हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं एक न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने PPMET दैट इज़ पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई किया है और इन्होंने DMC लुधियाना में एडमिशन भी ले ली है। तो आज हम जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही और कैसे रहा, इन्होंने क्यों नर्सिंग प्लान किया और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मैं तनिष्का शर्मा पंजाब लुधियाना से हूँ। ओके, आपने किस कॉलेज में एडमिशन ले ली है? DMC नर्सिंग कॉलेज। ओके, और किस प्रोग्राम में? PPMET में BSc नर्सिंग। आपने नर्सिंग स्ट्रीम ही क्यों सेलेक्ट करी? मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मतलब बोला था कि नर्सिंग काफ़ी अच्छी है और BSc नर्सिंग में काफ़ी एडवांटेजेस हैं कि आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो और इंडिया में रह के भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। आपने इसके अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे आफ्टर 12th? मैंने PPMET और PGI का दिया था एक एग्ज़ाम। आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया? नहीं, मेरा मोस्टली नर्सिंग में ही था, डॉक्टरी तो नहीं करनी थी मुझे। और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो नर्सिंग में और भी बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, आपने DMC ही क्यों प्रेफर किया? DMC एक्चुअली मेरे घर के पास में है और मतलब DMC की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है और ये बाहर फॉरेन कंट्री में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से मतलब जॉब अच्छी मिल जाएगी। आपने इसकी स्ट्रेटजी के लिए कैसे प्लान बनाया, मतलब कहाँ से शुरू किया? थ्योरी पढ़ी या क्वेश्चन पढ़ा, क्या था आपका प्लान? सबसे पहले हमने चैप्टर्स किए, उसकी थ्योरी स्टार्ट की, देन उसके बाद जब अच्छे से तैयारी हो गई तब उसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम आइडियली किसी स्टूडेंट को देना चाहिए इसकी तैयारी के लिए? वो मतलब स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है और टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं 2 मंथ्स करती तो मेरा रैंक और भी ज़्यादा अच्छा आता और 10-15 डेज़ के अंदर जो मैंने क्लियर किया वो उसके हिसाब से रिज़ल्ट भी मेरा काफ़ी अच्छा आया था। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या क्वेश्चन पे फॉर PPMET एग्ज़ाम? थ्योरी पे ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि MCQ क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और कुछ नहीं पता कि कहाँ से आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिले थे PPMET में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। तो क्या आपको कुछ याद है कि कौन कौन सी किसकी वेटेज ज़्यादा थी, मतलब फिज़िक्स में कौन सा पोर्शन था वेटेज ज़्यादा हो जिसकी? बायोलॉजी पेपर में ज़्यादा थी, केमिस्ट्री में जो थे मोस्टली ऑर्गेनिक ज़्यादा थी और फिज़िक्स में था कि न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे बट केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे। इंग्लिश काफ़ी इजी थी और नर्सिंग एप्टीट्यूड बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मिक्स होकर आई थी। तो आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से करी थी? मेरे टीचर्स ने करवाई थी, सनी कोचिंग क्लासेस ने नोट्स प्रोवाइड किए थे और मैंने उधर से ही की थी और जितने भी उन्होंने करवाए थे उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए थे। तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आपको क्या सिमिलर देखने को भी मिले जो आपको ड्यूरिंग कोर्स यहाँ पर SCC में करवाए गए थे? हाँ जी, मोस्टली क्वेश्चन जो कोचिंग में करवाए थे वही थे और मोस्टली जो मैंने पढ़ा था वही था ट्यूशन में। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब देखना चाहिए कि उनको कौन से चैप्टर्स आते हैं, उसको पहले परफेक्ट कर लें और उसके बाद जो नहीं आते वो डाउट्स के साथ या फिर पहले खुद पढ़ के फिर डाउट्स टीचर्स के साथ उनको लेने चाहिए। अगर ड्यूरिंग कोर्स आपको डाउट होता था तो आप कैसे सॉल्व करते थे? मैं उसी टाइम मैम से पूछ लेती थी या सर से पूछ लेती थी, तो वो साथ ही साथ में डाउट्स क्लियर कर देते थे। आपका कोर्स ऑनलाइन रहा या ऑफलाइन? ऑफलाइन था मेरा कोर्स। अगर कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि दूर है या नहीं यहाँ पर आ सकता या रह सकता, तो फिर उसको ऑनलाइन कर लेना चाहिए प्रेफर या फिर PG लेके ही ज़रूरी है कि यहाँ पर रहना चाहिए? नहीं, ऑनलाइन भी वो कर सकता है क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम पास में था तो मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों किया था और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा करवाते हैं टीचर्स। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन में भी आप सेटिस्फैक्ट्री थे? हाँ जी। आपको सनी कोचिंग क्लासेस में के बारे में कैसे पता चला? मैंने
गूगल वगैरह पे सर्च किया था और बेस्ट ट्यूशन्स में से सनी कोचिंग सेंटर का नेम आया था। ओके, तो आप जब यहाँ पर आए होगे कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपेक्टेशंस के साथ आए होगे, क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर पाया एसएससी? हाँ जी, मेरा ये था कि पेपर थोड़ा सितंबर में होएगा, बट वो पेपर काफ़ी जल्दी आ गया था और जस्ट मेरे पास 10-15 डेज़ का टाइम था। उसमें भी मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बट तब भी उस टाइम में मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया और मेरा पेपर क्लियर हो गया। और उस टाइम भी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की और मेरे को काफ़ी अच्छा टाइम दिया पढ़ाने के लिए। ओके, तो आपको क्या फुल सिलेबस के कोई क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह भी कुछ प्रोवाइड किया गया था? हाँ जी, हर चीज़ हमें प्रोवाइड की गई थी, क्वेश्चंस भी। और हर बारी हमें, जब हमारा पूरा सिलेबस हो गया था तो उसके बाद हमारे क्वेश्चंस करवाए थे और थ्योरी में भी हमें पूरी प्रैक्टिस करवाई गई थी। ओके, तो आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं एसएससी से? यस। तो आपको नर्सिंग के बारे में एग्जैक्टली कब पता चला था? मेरे को नर्सिंग के बारे में एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में पता चला था। मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला था कि आप ये ट्राई करो क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और इंडिया में भी और फॉरेन कंट्री में दोनों के इसमें जॉब्स की बहुत ज़्यादा वो है। और मतलब इसके बाद से मैंने थोड़ा किया कि मैंने नर्सिंग के बारे में थोड़ा देखा कि क्या चीज़ है और उसी टाइम मैंने किया था कि मैं बीएससी नर्सिंग करूँगी। ओके, तो आपके आफ्टर ग्रेजुएशन क्या प्लान्स हैं? मैं प्लेसमेंट मोस्टली डीएमसी में ही पहले 2 साल करना चाहूँगी, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भी ज़रूर कोई ना कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपकी क्या टिप्स हैं उन्हें कैसे शुरू करना चाहिए और कैसे अपनी प्रेपरेशन करनी चाहिए पीपीएमटी के लिए? उनको स्टार्टिंग से ही अगर हो सके तो ट्यूशन लग जाना चाहिए क्योंकि उस टाइप से उनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिस हिसाब से उनका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। और काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका रैंक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। तो अगर आपको ड्यूरिंग कोर्स कोई डिमोटिवेशन फील होती थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ आता था माइंड में, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते थे? मैं टीचर्स से बात करती थी तो टीचर्स मेरे को काफ़ी अच्छा समझाते थे कि हाँ आप कर सकते हो और सारा कुछ हो जाएगा। और उस हिसाब से मैं मतलब थोड़ा हो भी जाता था कि हाँ कर लेंगे अब, क्योंकि सारे बच्चे होते थे और सब बच्चों के साथ ये होता था कि हाँ अगर वो भी कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। आपका स्टडी प्लान क्या था, मतलब कितने आवर्स आप डेली के देते थे? मैं पहले तो ट्यूशन करती थी एंड देन 2 to 3 आवर्स मैं घर पे भी अपने आप को दे देती थी आराम से कि मतलब जो मैंने पढ़ा है ट्यूशन में वो रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम है तो उसे अपने 12th के साथ साथ इसकी प्रेपरेशन करनी चाहिए या फिर लास्ट के 2-3 मंथ में करनी चाहिए या फिर ड्रॉप करके फिर इसकी तैयारी करनी चाहिए? नहीं, अगर उसके पास टाइम है तो वो ज़रूर करे क्योंकि अगर 12th के साथ वो कर रहा है तो उसकी 12th की तैयारी भी हो रही है और एग्ज़ाम की तैयारी इकट्ठे हो रही है, तो मतलब ये दोनों काफ़ी उसके लिए अच्छा होएगा और दोनों के साथ उसका पेपर भी काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और ड्रॉप करने का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, जिससे मतलब 1 साल उसका और बच जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? एग्ज़ाम में ये था कि जो क्वेश्चंस मेरे को पहले आते थे मैंने वो किए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस देखे थे कि अगर उसमें से मेरे को थोड़ा लग रहा है कि मेरे को ये आता है या नहीं आता, उस हिसाब से मैंने देखा था। एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी है? नहीं, पीपीएमटी में नहीं है। तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे पीपीएमटी? हाँ जी, मैंने सारे किए थे। उसमें ये था अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती, वरना उसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं देना चाहते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिससे आप मार्क कर सकते हो। ओके, आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेवल क्या है पीपीएमटी का, मतलब इजी है, मॉडरेट है या बिल्कुल टफ लेवल का एग्ज़ाम है? मॉडरेट है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है ये, मतलब अगर कोई अच्छे से तैयारी करेगा तो बहुत अच्छे से हो सकता है। अब आपने पीजीआई और पीपीएमटी दोनों एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो एग्ज़ाम में का लेवल को क्या आप कंपेयर कर सकती हैं? किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पीजीआई में या पीपीएमटी में, क्या डिफरेंस है? पीपीएमटी में मोस्टली बेसिक से हार्ड क्वेश्चंस तक आते हैं, बट जो पीजीआई का है, पीजीआई में मोस्टली वो काफ़ी घुमा के वेव देते हैं और मतलब एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ओके, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्रिपेयर करना है, वो बिल्कुल ही थ्योरी ना पढ़े और सिर्फ क्वेश्चंस ही याद करता जाए डेली या डेली बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चंस करता जाए, तो क्या वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा विद गुड रैंक? नो,
वो क्लियर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता और ये भी पक्का नहीं है कि वो कितने क्वेश्चंस कर सकता है। अगर वो थ्योरी करेगा तो थ्योरी से वो कुछ तो मतलब उसे समझ आ ही जाएगा कि क्या क्वेश्चंस है। तो आपने सोशल मीडिया वगैरह को कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग द कोर्स? सोशल मीडिया का मोस्टली मैं जब 1 घंटा फ़ोन चलाती थी उसी टाइम मैंने ट्राई किया, वैसे मैंने मोस्टली छोड़ ही दिया था। ओके, मतलब पढ़ते टाइम अगर होता था कि कोई नोटिफिकेशन आ गई या वीडियो आ गई या ऐसा हाँ कुछ, जी, तो उस टाइम एक्चुअली मैंने अभी फ़ोन ही नहीं लिया ताकि मेरी स्टडीज़ ख़राब ना हो। अब कॉलेज टाइम में ही मैं लूँगी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और सबको ये फॉलो भी करना चाहिए। और पेरेंट्स की क्या सपोर्ट रही? पेरेंट्स ने हेल्प की कि मतलब जब भी मेरे को पढ़ना होता था वो कहीं मतलब दूसरे रूम में चले जाना या मोटिवेशन देना कि अगर मैं थोड़ा हो जाती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो काफ़ी बोलते थे कि नहीं हो जाएगा, टेंशन मत ले वगैरह। तो आपका जैसे बहुत थोड़ा टाइम इंटरवल था, तो इस टाइम में क्या आपका जो मतलब टाइम, कितने टाइम की आपकी क्लास होती थी? और मेरी 9 आवर्स तक की भी क्लास चल जाती थी। जैसे 3 आवर्स की मेरी सुबह ऑफलाइन होती थी और 6 to 7 आवर्स की मेरी ऑनलाइन होती थी शाम को। 6 to 9 भी होती थी, 6 to 10 भी होती थी, काफ़ी हमारी होती थी क्लासेस। तो इतने सारे टाइम की क्लासेस के साथ फिर पढ़ना मुश्किल नहीं लगता था? स्टार्टिंग में तो लगता था, बट अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ऑब्वियस है पढ़ना पड़ेगा। और जब हमारा होता था तो उसमें हम लाइक लंच टाइम में लंच करके फिर हम 1 या 2 आवर हम पढ़ लेते थे कि रिवाइज हो जाए अच्छे से। तो आपके अकॉर्डिंग फुल सिलेबस के जो क्वेश्चंस आप कह रहे हो कि एंड पे आपने करे, उनका कितना का रोल है? उनका काफ़ी है क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे, उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे और मतलब थ्योरी वगैरह पढ़ के आपको पता भी चल जाता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पीपीएमटी एग्ज़ाम में कोई ऐसा चैप्टर जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज आपको लगी हो, या यूनिट कोई भी? काफ़ी था क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थी, बायो में भी ये अपना बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह थे और फिज़िक्स में हमारी ग्रेविटेशनल में से ज़्यादा आए हुए थे। ओके, आपको सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा? बायो था क्योंकि बायो की मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की थी और मोस्टली बायो पढ़ी थी। केमिस्ट्री भी मेरे को इजी लगा। फिज़िक्स में मेरे को न्यूमेरिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट फिज़िक्स भी मैंने काफ़ी अच्छे से कर ली थी। ओके, तो अगर आपको सॉल्व करते टाइम कोई लगता था कि न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा या मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते थे? उसको मतलब बार बार एक बार ट्राई करना या फिर सर से समझ लेना वगैरह, और मतलब अच्छे से एक बार देख लेना कि कैसे सॉल्व होना है या उसके रिलेटेड क्वेश्चन चेक कर लेने कि कैसे वो सॉल्व किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी पढ़ के चला जाए पीपीएमटी पीजी एग्ज़ाम देने, तो क्या वो क्वालिफाई कर सकेगा अच्छे रैंक के साथ? क्वालिफाई तो कर सकता है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि वो जब एनसीईआरटी कर ले तो उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ ले ताकि उसका जो रैंक है और भी अच्छा आ जाए। ओके, तो मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन भी आता है पीपीएमटी एंड पीजी एग्जाम्स में? हाँ जी। तो ओवरऑल आपका रिव्यू कैसा है सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि एसएससी बहुत अच्छा है और अगर किसी को पढ़ना है तो वो यहाँ से ट्राई ज़रूर करे, क्योंकि मैंने 10 to 15 डेज़ के अंदर ही क्लियर किया। और जब मैं प्लस वन में थी तब कोरोना आ गया था और उस टाइम मेरे +1 तो बिल्कुल नहीं आती थी मुझे, तो +1 मैंने इन्हीं 10-15 डेज़ के अंदर पूरी ख़त्म की है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सनी कोचिंग क्लासेस? हाँ जी, ज़रूर। ओके, कोई लास्ट टिप्स अपने जूनियर्स के लिए? लास्ट ये कि अगर आप करना चाहते हो तो पहले ही साथ में ट्यूशन लग जाओ, और अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल पहले थ्योरी अच्छे से करो एंड देन क्वेश्चंस करें। ओके, क्या ये वीडियो प्लान या स्क्रिप्टेड थी? नो। क्या हम ये आपकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी। थैंक यू सो मच तनिष्का फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई रियली विश कि आप आगे भी पढ़ते रहें और एक अच्छी मंजिल तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।